हमने क्या देखा, अकबर की राजपूत पॉलिसी जिसमें उसने मैट्रिमोनियल अलायंस से सबसे पहले क्या किया, राजा कौन थे, भारमल, यानी कि अंबर के राजा राजा भारमल, जयपुर वाला एरिया पहले तो उसको अपने सोवर्निटी में ले लिया और उन लोगों को क्या बना दिया, मनसबदार बना दिया अपना। ठीक। अब लेकिन सभी राजपूत शासक नहीं झुके, तो हमने देखा था कि इसने दो तरह की पॉलिसी अपनाई। एक जो झुक जाए, खुद सब्जुएशन स्वीकार कर ले, तो वो तो अलग था, और जो ना झुके उसके लिए क्या था, बैटल वॉरफेयर, हमने देखा था। तो अब क्या लिखेंगे, लिखिएगा कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपूताना, कि पहले तो प्यार से मैट्रिमोनियल अलायंस करके, दोस्ती करके उनको आपस में मिला लो, तो राजा भारमल मिल भी गए, लेकिन जो नहीं मिले उसको क्या करना है, बाई फोर्स मिलाना है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें, लिखिए बिगिनिंग इन 1561, beginning in 1561, the Mughals actively engaged the Rajputs in warfare and diplomacy। तो अकबर ऐसा नहीं था कि एक ही बार में ये सब करने लगा। देखिए 1561 से ही अकबर लगातार कुछ न कुछ राजपूत के साथ कोई न कोई कुछ काम कर ही रहा था, और 1562 में उसको पहली सफलता मिल गई, कहाँ से, राजा भारमल के रूप में, क्या, मैट्रिमोनियल अलायंस करके। तो डिप्लोमेसी के थ्रू, वॉरफेयर के थ्रू राजपूतों के खिलाफ वो लगा हुआ था, लेकिन उसको सफलता जस्ट 1 साल बाद ही मिल गई राजा भारमल के रूप में। और ये कैसे मिली, तो फिर अकबर ने अपने सभी जितने भी इसके खिलाफ खड़े हुए सबको हराया भी तो, और इसने गोलकोंडा जीता, गोंडवाना जीता, मालवा जीता। तो इतने बड़े एरिया को जीतने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सामने वाले लोग देख रहे हैं ना दूसरे की, हाँ एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन रहा है, और उसके सामने हम, हो सकता है कि आज टिके हो लेकिन आने वाले वक्त में ना टिक पाए। तो राजा भारमल इस चीज़ को समझे और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबजुगेशन कर दिया अकबर के सामने। और वो पहली सफलता थी अकबर की, किस रूप में, राजपूताना, यानी कि राजपूत लोगों के टेरिटरी को ऑक्युपाई करने की। भले ही ये दोस्ती वाली ऑक्युपाई था, लेकिन सक्सेस तो हुआ। अब क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मोस्ट राजपूत स्टेट्स accepted Akbar's sovereignty but the ruler of मेवाड़ कौन थे, उदय सिंह remained outside of the imperial fold।
तो मेवाड़ तो हमें याद है ना, पहले ही बाबर के टाइम से हमने मेवाड़ को देखा है। ठीक है, तो मेवाड़ तो हमेशा एक चैलेंज था ही था। तो अभी मेवाड़ राजा उदय सिंह, वो भी राणा उदय सिंह, वो भी अभी अकबर की सोवर्निटी को एक्सेप्ट करने को तैयार बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो लिखिएगा पहला पॉइंट, राजपूताना कॉन्क्वेस्ट का पहला पॉइंट लिखिएगा, सीज ऑफ चित्तौड़ पार्ट ऑफ मेवाड़। ठीक है, तो लिखिएगा। तो हुआ क्या था कि मेवाड़ को अकबर पाना चाहता था, या यूँ कहे कि मेवाड़ के राजा उदय सिंह को अपने सोवर्निटी में लाना चाहता था, लेकिन और वो लाने को तो पूरे इंडिया को लाना चाहता था, तो उसमें ये भी थे। ठीक है, तो हुआ क्या, चित्तौड़ जो था वो मेवाड़ के हिस्से में था। तो अब जो था, अकबर ने अटैक किया, अकबर की आर्मी ने कैंपेन किया और चित्तौड़ को जीत लिया। बात समझिएगा, चित्तौड़ को तो जीत लिया, लेकिन मेवाड़ बहुत बड़ा साम्राज्य था। चित्तौड़ तक जीतने का मतलब लगभग 20 से 30% मेवाड़ का हिस्सा अकबर के पास आ गया। बट बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मेवाड़ का हिस्सा अकबर के पास नहीं है। तो मेवाड़ को जीतने में अकबर को 2 बार कोशिश करनी पड़ती है। पहला है सीज ऑफ चित्तौड़ के रूप में, और दूसरा है बैटल ऑफ हल्दी घाटी के रूप में। दोनों में टाइम का डिफरेंस है, दोनों में टाइम का डिफरेंस है। तो लिखिएगा इन 1568 CE चित्तौड़ fell after a gallant चित्तौड़ fell after a gallant siege of 6 months। ठीक है, बट यहां तक लिख लिया ना कि चित्तौड़ तो मिल गया, लेकिन बट ए लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ वाज रिमेन इंडिपेंडेंट। एक बहुत बड़ा पार्ट अभी भी अकबर के पास नहीं गया, वो इंडिपेंडेंट रहा, यानी कि मेवाड़ के राजा के पास रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर को बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी। 6 महीने तक लगातार क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट होने के बाद कहीं जाकर एक छोटा सा हिस्सा अकबर की आर्मी जीत पाई। लेकिन मेवाड़ के रूलर ने क्या किया, सबमिट नहीं किया, अकबर के सामने खुद को झुकाया नहीं। अब अकबर का ध्यान वहाँ से हटा, क्योंकि वो समझ गया कि लगातार हम यहाँ पर लगेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसके बदले हम कोई और एरिया राजपूतों का जीते और फिर उनकी मदद से मेवाड़ को जीते। तो अब अकबर अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाता है। तो दूसरी तरफ कहाँ लगाएगा, तो लिखिएगा कॉन्क्वेस्ट ऑफ
रणथंभोर, रणथंभोर 1569। 6 महीने तक किसी तरह से करते धरते मेवाड़ के एक हिस्से चित्तौड़ को जीत पाया। उसके बाद फिर ये कहा गया रणथंभौर की तरफ इसने अपना दिमाग लगाया कि मेवाड़ को हम डायरेक्ट नहीं जीत सकते, अब किसी तरह से किसी दूसरे एरिया को जीतो। तो इसने जीता, रणथंभौर की तरफ गया। तो रणथंभौर में क्या हुआ लिखिएगा, लिखिए द फॉल ऑफ चित्तौड़ struck terror in the fall of Chittor struck terror in the heads या हेड्स नहीं हार्ट्स लिखिए हृदय में, इन हार्ट्स ऑफ अदर राजपूत चीफ्स, कि राजपूतों के दिल में एक डर बैठ गया कि जब इतना बड़ा एरिया मेवाड़, हमारा सबसे मजबूत शासक, राजपूतों में सबसे मजबूत अगर शासक कोई था या जो भी साम्राज्य था वो मेवाड़ था, और मेवाड़ का एक हिस्सा अकबर जीता, भले 10% 20% ही रहा हो, लेकिन जीत तो गया अकबर। तो कहीं ना कहीं एक मोरल क्या थी, मोरल विन थी अकबर के लिए, और मोरल लॉस था दूसरे राजपूत शासकों के लिए। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या हुआ, तो लिखिएगा इन 1569 अकबर besieged the fort of Ranthambore, besieged the fort of Ranthambore held by Rai Sujan Hara, who was a vessel of मेवाड़। तो राजा जो रणथंभौर का था वो भी मेवाड़ के ही अंडर में आता था, यानी वो मेवाड़ की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर रखा था। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया, जो मेवाड़ को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या जो मेवाड़ को के ब्रांचेज हैं उनको भी कट करने की कोशिश करो। तो उसमें इसने क्या किया, रणथंभौर को अटैक किया। ठीक है, और मेवाड़ सपोर्ट कर नहीं पाएगा अभी, तो रणथंभौर अकेला पड़ गया और अकबर के पास तो बड़ी सेना है। तो अब राजा सुजानहारा क्या करे, तो राजा सुजानहारा ने क्या किया, ओपन नेगोशिएशन किया। क्या किया, ओपन नेगोशिएशन किया, और उस ओपन नेगोशिएशन में क्या हुआ कि इसने क्या किया, सरेंडर कर दिया, और इस तरह से रणथंभौर का किला अकबर के पास आ गया और रणथंभौर का एरिया। तो ये रब कर दो, तो इसके आगे लिखते हैं। तो अब यहाँ से लिखिए, अभी हमने क्या लिखा कि रणथंभौर के ऊपर अटैक किया अकबर ने, और वहाँ का जो चीफ था या राजा था वो कौन था, राय सुजानहारा। अब राय सुजानहारा ने क्या किया, तो लिखिएगा
सुरजानहारा agreed to open negotiation, agreed to open, देखिए agreed to open negotiation, agreed to open negotiation with Akbar and surrendered by handing over the keys of the fort to Akbar, handing over the keys of the fort, to Akbar by seeing the large army of मुगल्स। तो पहले तो एक डर यही था कि ये जिसके वेसल थे, यानी मेवाड़ के जब वेसल थे तो मेवाड़ का ही हिस्सा मुगल्स ने जीत रखा था, और जब मुगल्स की इतनी बड़ी आर्मी के साथ अकबर रणथंबोर पर अटैक करने पहुंचा तो फिर जो वहाँ का चीफ था या जो राजा था सुरजानहारा, वो खुद ही नेगोशिएशन के लिए तैयार हो गया और उसने पूरा सब कुछ अकबर को सौंप दिया। और इस तरह से जो रणथंबोर किसके हाथ में आ गया, द फोर्ट ऑफ रणथंबोर किसके हाथ में आ गया, अकबर के हाथ में आ गया। कब? 1569 में। तो अब यहाँ से अकबर रुकेगा नहीं, अब अकबर और आगे बढ़ेगा। और आगे कैसे बढ़ा, तो अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, लिखिए आफ्टर दैट मतलब कौन सा, रणथंबोर के बाद। आफ्टर दैट सबमिशन ऑफ कलिंजर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर बिटवीन 1569 to 1570 सी। तो एक साल में ही अब उसके पास क्या आ गया, कलिंजर आ गया, जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया। देखिए मेवाड़ के छोटे से एरिया को जीतने से कितना बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा कि उसकी आर्मी देखकर रणथंबोर का राजा खुद ही सरेंडर कर दिया। और जब दूसरे नंबर का राजा सरेंडर, तो उसके बाद बाकी जो छोटे छोटे चीफ थे उन सब ने भी सरेंडर किया। तो उसमें कौन थे, कलिंजर का राजा था, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, सब ने सरेंडर कर दिया। तो क्या लिखेंगे, 10 बाई 1570, यानी राजा बनने के 9-10 साल के अंदर 10 बाई 1570 CE अकबर had captured almost whole राजस्थान, 'थान' या
राजपूताना। मेन एरिया राजस्थान में ही था। तो इस तरह से क्या हुआ, लगभग बहुत बड़ा एरिया अब अकबर के पास आ चुका था राजस्थान का। लेकिन अभी भी मेवाड़ नहीं इसके कंट्रोल में आया था। ये याद रखिए, क्या था, सिर्फ और सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा मेवाड़ का अकबर के कंट्रोल में था। इसीलिए क्या लिखा है, ऑलमोस्ट होल राजस्थान, लेकिन मेवाड़ अभी भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तो इनके बारे में लिख लीजिए, कौन कौन किसने सबमिट किया था। तो चाहिए तो लिख लीजिए, या चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन कहाँ था, तो चाहिए तो इसको लिख लीजिए। हाँ, राजा कौन कौन थे, तो लिखिएगा लिखिए, इन अगस्त 1569 after a mild resistance, राजा रामचंद्र, कहाँ के, कलिंजर, ऑफर्ड सबमिशन। ये सीरीज लिखवा रहा हूँ, और कभी अगर पूछा जाए कौन सा राजा क्या, तो बहुत कम चांस है। लेकिन यहाँ लिख लीजिए, शॉर्ट नोट में मत लिखिएगा। यहाँ लिखिए पर शॉर्ट नोट में इसको मत लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, इन नवंबर 1570, वहाँ पर जैसे लिखिएगा कलिंजर, कलिंजर के बाद लिखिएगा जोधपुर, जोधपुर के बाद लिखिएगा बीकानेर, जैसलमेर, ऐसे। तो यानी कि वो सीरीज हो गया। देखिएगा, इन नवंबर 1570 राजपूत रूलर, राजा चंद्रसेन ऑफ जोधपुर also submitted. Then ruler of then after ruler of बीकानेर कौन थे, कल्याण मल, एंड देन जैसल submitted, then after ruler of बीकानेर कल्याण मल, and then जैसलमेर's ruler रावल हर राय, not only submitted but also रावल हर राय not only submitted but also gave his daughter in marriage to
हिम। तो ये सीरीज आपको लिखवा दी कि कलिंजर, कलिंजर के बाद जोधपुर, जो बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर। तो इस तरह से पूरा का पूरा 1570 तक। और कौन सा राजा, जैसे कलिंजर के राजा रामचंद्र, जोधपुर के राजा चंद्रसेन, बीकानेर के राजा कल्याण मल और जैसलमेर के राजा रवल हर राय। तो चाहिएगा तो इनकी एक लिस्टिंग बना लीजिएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, 1570, क्या लिखा मैंने 1570, 15 इसको एक ब्रैकेट में से कर दीजिए, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो 1570 आते आते अकबर ने मेवाड़ के अलावा लगभग पूरा राजस्थान जीत लिया। अब अकबर का टारगेट क्या है, मेवाड़। तो देखिए अकबर ने बहुत ही चालाकी से राजपूताना जीता। पहले उसने मैट्रिमोनियल अलायंस करके एक बड़ी पावर को अपने साथ मिला लिया और वो थे राजा भारमल, अंबर के राजा जयपुर के। उसके बाद जब उसने टारगेट किया किसके ऊपर, मेवाड़, यानी कि अब राजस्थान राजपूताना की सबसे बड़ी पावर को टारगेट करो। लेकिन उसका वो टारगेट जो था वो फेल हो गया। फेल कैसे हुआ, तो इसने जितना आंका था मेवाड़ को, जितना इसने सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा मेवाड़ पावरफुल निकला। तो इसने एक छोटा सा एरिया जीता और उसके बाद अपना ध्यान दूसरी तरफ शिफ्ट किया। लेकिन वो एरिया जीतना ही इसके लिए क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल गेन हो गया और राजपूतानास के लिए वो साइकोलॉजिकल लॉस की तरफ चला गया। और उसकी वजह से राजपूतों में क्या हुआ, अकबर के प्रति एक टेरर आ गया और उसका इसने बहुत बखूबी फायदा उठाया। तो उसकी क्या किया, अपनी पूरी आर्मी के साथ पहले रणथंबोर की तरफ कूच किया। रणथंबोर के राजा कौन थे, सुजान हारा, उन्होंने तुरंत नेगोशिएट किया और सरेंडर कर दिया। उसके बाद फिर कलिंजर की तरफ गया तो वहाँ के राजा रामचंद्र, उन्होंने सबमिट कर दिया। उसके बाद गया जोधपुर, वहाँ के राजा चंद्रसेन, उन्होंने भी सबमिट कर दिया। और फिर बीकानेर, छोटा सा, बहुत छोटा सा एरिया, कल्याणमल तुरंत सरेंडर। और जैसलमेर के राजा रवल हर राय ने तो सरेंडर के साथ साथ अपनी बेटी की भी शादी अकबर से कर दी। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ डॉटर लिखा है, कई बुक्स में डॉटर्स लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि अपनी दो बेटियों की शादी कर दी थी कि सब ले जाओ, इस तरह से। तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये अकबर की बहुत ही कूटनीति वाली पॉलिसी है। देखने में बड़ी सिंपल लग रही है लेकिन अकबर की बहुत अच्छी कूटनीति वाली ये पॉलिसी थी। और ये जो लड़की मतलब अपनी बेटी का विवाह करना वगैरह, ये सब क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इस पीरियड में औरतों की स्थिति समाज में अच्छी नहीं थी। उनको एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, पीस ट्रीटी के रूप में, अपने साम्राज्य को बचाने के रूप में क्या किया जा रहा है, डॉटर को क्या दिया जा रहा है, एक वस्तु के रूप में दे दिया जा रहा है शादी करके कि ले जाइए और हमारा राज्य बच जाए। ठीक है, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। और भी एंगल है, उसको हम लोग समझेंगे कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि स्त्रियों की स्थिति के बारे में अगर आपसे अभी एस्से लिखने को हो तो आप इन सब बातों को लिख सकते हो कि एंशिएंट टाइम में हमने अपाला मुद्रा वगैरह को देखा था, मेडिवल टाइम में देखा, फिर रानी रूपमती को भी देखा, रानी दुर्गावती को भी देखा, और बाद में अच्छा रजिया सुल्तान को भी देखा था हमने दिल्ली सल्तनत में। और अभी हम देख रहे हैं कि राजपूताना में क्या हो रही है, लड़कियां या स्त्रियों को एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए गिफ्ट कर रहे हैं राजा को, मुगल्स को। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक आपको लॉजिकल थिंकिंग ओवरव्यू देंगे आपके मेंस के आंसर में। लेकिन अभी ये जो पॉइंट्स बताए गए ये आपको कहाँ काम आएंगे, प्री में काम आएंगे। और इनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की, ये सब कहाँ काम आएंगे,
ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी मेंस में। अगर कभी आपसे पूछ दिया मेंस में कि मुगल्स की या अकबर की राजपूत पॉलिसी के बारे में, तो आप इसी को क्या करोगे, इसी पूरे नोट्स को आपको क्या करना होगा, समराइज करके लिखना होगा। अकबर की राजपूत पॉलिसी हो गई सॉल्व, आपका 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ऐसा अगर आप लिख के आ गए इसका शॉर्ट, तो आपको 12 नंबर में 8 नंबर तो गारंटी मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अकबर की राजपूत पॉलिसी देखा। अब एक रह गया है मेवाड़ का, अब एक रह गया है अकबर के राजपूत पॉलिसी में मेवाड़। तो मेवाड़ को हम लोग कल डिस्कस करते हैं, थोड़ा लंबा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेवाड़ को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि 1570 तक अकबर ने मैक्सिमम राजपूत रूलर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। कब तक, 1570 तक। अब एक इम्पॉर्टेंट राजपूत रूलर रह गए हैं, जो कौन है, मेवाड़ के। मेवाड़ का कुछ हिस्सा अभी तक, चित्तौड़ वाला हिस्सा जो मेवाड़ का कैपिटल था, वो अकबर के हाथ में आ चुका है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा भी मेवाड़ का अकबर के हाथ में नहीं था। ठीक है, तो इस अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे अकबर मेवाड़ को जीतता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक द चैनल वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर इम्पोर्टेंट सजेशंस। अपने सुझाव भी दीजिए ताकि मैं आप कंटेंट या आपके हिसाब से और क्या लॉजिक और चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी कोशिश की जाएगी। साथ में आप चैनल्स को, वीडियोस को लाइक कीजिए, देखिए, बार बार देखेंगे तो आपको, और लॉजिक जहाँ पर भी आपको कोई ऐसा लगे तो आप जाकर बैक वीडियोस को भी देखिए और इसके नोट्स बनाते जाइए। ये आपको हर जगह काम आएगा, हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। डिटेल स्टडी भले आपको यूपीएससी के लिए दिख रही हो, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इसकी सीरीज नंबर है, जैसे ये मैंने लिखवाया कि कब किसको जीता, ये सब आपको वन डे एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। ठीक है, जैसे एसएससी के हो गए या यूपी ट्रिपल एससी के हो गए या यूपी पीसीएस के हो गए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो इसलिए इस पूरे डिटेल नोट्स को आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके शॉर्ट नोट बनाइए, जिससे कि होने को तो शॉर्ट नोट मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन जब आप दोबारा पढ़ के लॉजिक के साथ बनाओगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। लास्ट में मैं शॉर्ट नोट दे दूँगा और बता भी दूँगा एग्ज़ाम के टाइम पर, रिवीजन के टाइम पर, लेकिन पहले आप इसको पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ और फिर खुद से कोशिश करिए शॉर्ट नोट बनाने की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ वंस अगेन माय रिक्वेस्ट इज़ टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।